हेलो सेकंड क्लास स्टूडेंट्स। सेकंड क्लास आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोही के पहले अध्याय के एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने हमारी मौखिक अभिव्यक्ति कर ली थी। इसके क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिए थे। ठीक है, तो अब आगे आते हैं आपके लिखित अभिव्यक्ति। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है इसमें, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न, जो हम इंग्लिश में MCQs बोलते हैं, जिसको मतलब इनमें भी प्रश्न दिया गया है और उसके ऑप्शंस दिए गए होंगे, उनमें से कोई एक हमें सही आंसर छांटना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। कवि ने किरण को कहाँ से आई बताया है। हमने कविता पढ़ी थी, तो कवि ने किरण को कहाँ से आई बताया है। अब ये तो है नहीं किरण ज़मीन से निकलेगी, किरण तो आसमान से, सूर्य की रोशनी से आई है। तो देखो इसमें ऑप्शंस क्या हैं, जल से, नभ से या पेड़ों से। कहाँ से आई है? नभ से। तो दिस इज योर राइट आंसर, नभ से। एक किरण से क्या बदल गया? किरण से क्या बदला? संसार, पेड़ पौधे या जल। एक किरण से क्या बदल गया? ऑप्शंस क्या हैं? संसार, पेड़ पौधे या जल। तो क्या बदला? संसार। दिस इज योर राइट आंसर। किरण सबके लिए क्या लाई? नया मन, ताज़ा जीवन या फिर ये दोनों। तो दोनों लाए थे ना, हमने कविता में पढ़ा था, नया मन, ताज़ा जीवन। तो उत्तर क्या होगा हमारा? ये दोनों। क्या होगा? ये दोनों। ठीक है, आगे आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हमें इनको फिल करना है। क्या है ये? उचित शब्द भरकर कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। अब ये जो कविता की पंक्तियाँ क और ख भाग में हमें इन दोनों को पूरा करना है। इन्होंने थोड़ी थोड़ी दी है और हमें कविता से इनको फिल करना है। जैसे देखो, पड़ी ओस, फिर दे दिया ब्लैंक। तो ऐसी कौन सी लाइन है हमारी कविता में? देखो ध्यान से, कौन सी है हमारी? देखो कहाँ है पड़ी ओस, ये रहा पड़ी ओस। तो इससे आगे क्या है? कि कुछ बूंदें। तो हम यहाँ क्या भरेंगे? कि कुछ बूंदें। ठीक है, इस तरह से हमें इसको छांटना है। फिर आता है पत्तों पर, तो आगे क्या आएगा? झिलमिल झिलमिल पत्तों पर। फिर है सूरज आया, आगे क्या आएगा? हमें कविता में देखना है। सूरज आया, दिन मुस्काया, जागी दुनिया भोर हुई। ओके, इस तरह से हमें इन पंक्तियों को पूरा करना है। फिर है हाँ या नहीं का पर ठीक का निशान लगाएं। ठीक है, हाँ या नहीं, ये देखो हाँ या नहीं दे रखे, इन पर ठीक का निशान लगाना। अगर हाँ तो ठीक और नहीं तो नहीं पर। क्या किरण हंसती खिलती है? तो हाँ यहाँ पर। क्या ओस की बूंदें पत्तों पर झिलमिलाती हैं? हाँ। क्या किरण सोने के तार जैसी लगती है? हाँ। ये सारे चीज़ें हमने कविता में पढ़ी थी ना, ये तीनों लाइन, तो इसलिए हाँ। फिर आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले क्या है? किरण कहाँ से आई? उसने आकर क्या किया? किरण नभ से आई है, फूल फूल को मीठी मीठी खुशियाँ दी। किरण कहाँ से आई थी? नभ से आई थी और उसने आकर फूल फूल को मीठी मीठी खुशियाँ दी। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, सूरज को किसके समान बताया गया है? तो उत्तर क्या है? पहले इसी का उत्तर देखते हैं। सूरज को लाल थाली के समान बताया है। फिर आगे इन्होंने क्या कहा? इसके आकार वाली 3 वस्तुएं और लिखिए। मतलब एक तो शुरू में तो लाल थाली के समान बताया है, तो इसी के मतलब जो गोल है ना, सर्कल में होता है सूरज, तो उसी के आकार की 3 वस्तुएं और बतानी है। तो कौन सी हैं? बॉल, बिंदी, रोटी, चूड़ी, कंगन, ऐसे बहुत सारी जो गोल हों जो चीज़ें, उनके नाम लिखने हैं। ओके, दिन निकलने पर क्या क्या हुआ? दिन जब निकला तब क्या क्या हुआ? दिन निकलने पर दुनिया जागी और नया जीवन नया मन लेकर किरण आई। नया जीवन नया मन लेकर किरण आई और सारी दुनिया जाग गई। ठीक है, फिर आते हैं भाषा की बात। क्या है फिर? भाषा की बात।
जिन शब्दों के अंत में एक सी तुक बनती है वे तुकांत शब्द कहलाते हैं। तुकांत शब्द कौन से होते हैं? जिनको जब हम बोलते हैं तो उनके अंत में एक जैसी तुक बनती है, जैसे खिलना, फूलना, दोनों के पीछे क्या है? ना है ना, दोनों के पीछे ना। इसीलिए तो जैसे अब यहाँ पर है खिलती, तो हमने इसी के जैसे अब मिलता हुआ बनाया मिलती, खिलती मिलती। देखो पीछे ती है दोनों के, तो एक जैसा अंत है दोनों का। फिर आता है जग मग, हंसती मस्ती, है ना एक जैसे। रात बात, ज्यों त्यों, तन मन। ठीक है, जो एक जैसे जो शब्द बोले जाते हैं वो होते हैं समान तुकांत शब्द। क्या होते हैं वो? तुकांत शब्द। फिर आगे इन्होंने कहा है पढ़िए, समझिए और लिखिए। देखो इन्होंने एक खुद करके दिखाया, बूंद बूंदे, मतलब हमें बहुवचन बनाना है। एक वचन दिया गया है और इसका बहुवचन बनाना है। बूंद का क्या बनाया? बूंदे। किरण का किरणें। ऊपर किरण ऐसे कैसे लिख के? अण्य पे एक ही मात्रा और अंक की बिंदी, किरणें। पुस्तक पुस्तकें। रात रातें। बात बातें। कील कीलें। ये क्या है जो दे रखे हैं पहले से? ये एक वचन है और जो अभी हमने लिखे वो क्या है? बहुवचन। ठीक है, आगे इन्होंने कहा है पाठ से ऐसे शब्द चुनकर लिखिए जिनके बीच में ये वाला निशान लगा हुआ हो, जो इन निशान से जुड़े हैं। जैसे जल जल, बीच में निशान है ना, इन शब्दों को क्या कहते हैं? शब्द युगम। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? शब्द युगम। तो छांटे ऐसे। चलो अपनी कविता में ही चलते हैं। सबसे पहला देखो, ऐसा निशान यहाँ है। सबसे पहले तो यहाँ हंसती खिलती, बीच में है, शब्द युगम बन गया हंसती खिलती। फूल फूल, मीठी मीठी। फिर आता है झिलमिल झिलमिल, लाल लाल, थाली सा। फिर और कहाँ है? और है इसमें नया नया। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं ये आपको वहाँ उस भाग में भरने हैं, शब्द युगम वाले में। कौन कौन से? हंसती खिलती, फूल फूल, मीठी मीठी, झिलमिल झिलमिल, लाल लाल, थाली सा, और आगे क्या है? नया नया। ओके, तो ये हमें यहाँ फिल करना है। ये आप खुद करोगे और साथ में आपको दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न हैं ये अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे हमारा दूसरा अध्याय। क्या करेंगे? दूसरा अध्याय। तब तक बाय।